नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा, पुणे के तले गांव में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुणे में इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा और पुल टूटने की वजह से 20 से 25 लोगों के बह जाने की खबर। पुणे पुलिस ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है और इसके साथ ही 6 से 7 लोगों को बचाया गया है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वहां पर चल रहा है। टूटे पुल पर कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। बारिश के बाद झरने के तेज बहाव की वजह से यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पुराने पुल पर कई लोगों के इकट्ठा होने की वजह से हादसा हुआ। प्रशासन ने पुल पर न जाने की चेतावनी दी है। विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कैसे ये हादसा हुआ? अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे ये पूरा जो हादसा है वो पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ जो जिला है वहां पर ये पूरी घटना हुई है, तलेगांव में। आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास बड़ी तादाद में जो लोग हैं वहां पे पहुंचे हुए थे। पुणे और पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पुणे का जो टेरेन है आसपास का काफी ज्यादा पहाड़ी है, तो बारिश की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े झरने बनते हैं। उसी को देखने के लिए कई लोग वहाँ पे मौजूद थे। अचानक जिस ब्रिज पे लोग खड़े हुए थे वो ब्रिज काफी ज्यादा जर्जर हो चुका था। प्रशासन ने उस ब्रिज के आगे बोर्ड भी लगा के रखा हुआ था कि इस ब्रिज के ऊपर ना जाएं। इसके बावजूद भी छुट्टी का दिन था, लोग बड़ी तादाद में खासकर छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष उस ब्रिज पे गए थे झरने को देखने के लिए। तो अचानक जो ब्रिज टूटता है और कई लोग जो है ब्रिज के नीचे से गिर जाते हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी उसमें 20 से 25 लोग झरने में बह गए हैं। 10 से लोगों को बचाए गए। आधिकारिक पुष्टि जो आई कि 2 लोग को इसमें मौत हो गई है। बाकी रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन महाराष्ट्र सरकार और एनडीआरएफ की टीम कर रही है। जी विवेक, कितना पुराना ये पुल है? और जैसा कि आप बता रहे कि छुट्टी का दिन था तो लोग वहां पर पहुंचे थे। अगर ये पुराना पुल था तो फिर उस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे कि लोग वहां पर चले गए और हादसे का शिकार हो गए? देखिए, आपको बताना चाहेंगे पुणे और आसपास के जो खासकर लोनावला, खंडाला, पूरे ग्रामीण और पिंपरी चिंचवड़ के इलाके काफी पहाड़ी इलाके हैं जी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर प्रशासन रोक तो करती है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से भी लोग अलग अलग रास्तों से अलग अलग झरने और साइट सीइंग के लिए वहाँ पे देखने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ जो ये हादसा हुआ है पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के तलेगांव जो इलाका है वहाँ पे हुआ है। वहाँ पर प्रशासन ने पहले ही मना किया था कि ब्रिज जो है वो जर्जर हो चुका है, उस पर ज्यादा लोग ना जाएं या फिर उस पर लोग ना चढ़े। उसके बावजूद भी लोगों ने उसे अनदेखा किया और ब्रिज के ऊपर चढ़ गए। हालांकि जो सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने इस ब्रिज को दोबारा तोड़कर नया टेंडर बनाने के लिए पास किया था और ब्रिज क्यों नहीं बना इसकी भी सरकार जांच करेगी। लेकिन फिलहाल सरकार और प्रशासन और पुलिस की पूरी प्राथमिकता यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग बह गए हैं, उन्हें सबसे पहले सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और विवेक, क्या ये एग्जैक्ट आंकड़ा पता चल पा रहा है? क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे कि 20 से ज्यादा ये संख्या हो सकती है जो लोग बह गए हैं, लेकिन क्या वहां के अधिकारियों से बातचीत करते हुए क्या उनका कोई स्टेटमेंट कि कितने एग्जैक्ट ये आंकड़ा हो सकता है जो बह गए हैं पानी में? देखिए, इसमें अभी तक ऑफिशियल जो नंबर्स है वो उनके सामने नहीं आए हैं। जो आई विटनेस उस जगह मौजूद थे उनके कहने पे ही पूरा प्रशासन अभी इसमें हेल्प कर रहा है, क्योंकि आई विटनेस जो मौजूद थे उनका साफ सुथरा कहना है 20 से 25 लोग ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे जब ये ब्रिज टूट गया और 10 से 12 लोग ब्रिज के नीचे थे जो झरने के आसपास खड़े हुए थे। तो तकरीबन इसमें 30 से 35 लोग चपेट में आए हैं, जिनमें से 20-25 लोग का भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुणे में इंद्राणी नदी पर बना पुल टूट गया। बताया जा रहा है कि छुट्टी के दिन होने की वजह से लोग वहां पर घूमने के लिए पहुंचे हुए थे और उस पुल पर खड़े थे 20 से 25 की संख्या में लोग। अचानक से ये पुल धंसता है, पानी में समा जाता है और लोग एक हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, पुल की तस्वीरें, जर्जर ये पुल दिखाई दे रहा है। पुणे पुलिस की तरफ से 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है। और चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ के पास गौरी कुंड में हुए हादसे की। केदारनाथ के पास गौरी कुंड में आज सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। केदारनाथ मंदिर से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। खराब मौसम की वजह से यह हादसा सामने आया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो गौरी कुंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा। सोमवार तक हेली सेवा पर रोक लगाने की बात कही गई है। सीएम धामी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। सुबह सुबह का वक्त था।
श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से उड़ा ये हेलीकॉप्टर गौरीकुंड की तरफ जा रहा था। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे एक बड़ा हादसा इंतजार कर रहा है। मौसम खराब था। सुबह करीब 5:20 पर यह हादसा सामने आया। खराब मौसम के बीच में पायलट हेलीकॉप्टर पर संतुलन नहीं रख पाया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में गौरीकुंड के जंगल में गिरा, जिसमें सवार यात्री बुरी तरह से झुलस गए। खराब मौसम और जंगल का रास्ता होने की वजह से रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में वक्त लगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं और डीएनए सैंपल के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने वहां से सूचना दी कि हेलीकॉप्टर की डेब्री को रिकवर कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो 7 लोग जो सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें एक बच्ची की भी मृत्यु हो गई है। सभी शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिन्हें बरामद किया गया है। हेलीकॉप्टर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड, गुजरात के 1 यात्री थे। पायलट राजवीर सिंह चौहान राजस्थान के रहने वाले थे। हादसे के पीछे मौसम का खराब होना बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जब मौसम अनुकूल नहीं था तो फिर हेलीकॉप्टर का संचालन क्यों किया गया? AAIB यानी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा। AAIB अहमदाबाद हादसे की भी जांच कर रहा है और इसी बीच चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी यूकाडा के अफसर मौजूद रहे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दूसरे अधिकारी भी मीटिंग में जुड़े। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP बनाने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव को विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने के भी आदेश दिए गए। हमारे DGCA के रूल है, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए आज और कल। वहीं कानपुर से आए एक परिवार ने बताया कि हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर से बीते दिन केदारनाथ जा रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आधे रास्ते से लौट गए। वो बाबा केदार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बस यहाँ से सोनप्रयाग तक ये हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे कि रास्ते में मतलब 10 इसी कंपनी का था? इसी कंपनी का वही हेलीकॉप्टर जो आज क्रैश हुआ। अच्छा। तो आधे रास्ते से ही हेलीकॉप्टर वापस घुमा लिया। सोनप्रयाग से ही हम लोग वापस आ गए और यहाँ पर उतर के बताया कि रास्ते में मतलब 10 मिनट का समय होगा, ये लोग उतरे हैं, वापस आया हेलीकॉप्टर और हम लोग गए और उतनी बीच में वहाँ फिर से मौसम खराब हो गया और वो हेलीकॉप्टर हमको लाके वापस छोड़ दिया। एक चीज़ जो इन कंपनियों की कमी है कि अगर आपका स्लॉट खत्म हो गया तो फिर वो लोग आपकी टिकट कैंसिल कर देते हैं, फिर आप अपने साधन से, पैदल, घोड़े से जैसे जाना हो वैसे जाइए, मतलब ये लोग आपका टिकट तुरंत कैंसिल कर देते हैं। उत्तराखंड में पिछले 1.5 महीने में ये तीसरी घटना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 जून को तकनीकी खामी के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिर गया था। हेलीकॉप्टर के पंखे से हवाई किनारे बनी दुकानों को भी नुकसान हुआ था। 17 मई को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, तीनों सुरक्षित बच गए थे। यह हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज को लेने केदारनाथ आ रहा था। लैंडिंग के वक्त अचानक से बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। हेली सेवा में लगातार खामियों और लापरवाही के चलते हादसे हो रहे हैं। सख्त गाइडलाइन से ही हादसों पर रोक लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी के पास केदारनाथ पैदल रूट पर भी एक झरना उफान पर आ गया। झरने के तेज पानी के साथ ही आए पत्थर की चपेट में आकर एक तीर्थ यात्री की मौत हो गई, जबकि 2 तीर्थ यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल आवाजाही वहां पर रोक दी है। तीर्थ यात्रियों से सुरक्षित जगहों पर रुकने की अपील की गई है।
और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तेज बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। गौरीकुंड से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने सभी गाड़ियों को रोक दिया है। केदारनाथ धाम के साथ ही गौरीकुंड तक तेज बारिश हो रही है। जंगल चट्टी में बरसाती नाला उफान पर आ चुका है, जिसकी चपेट में आने से एक श्रद्धालु की जान भी गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। केदारनाथ हाईवे पर और कुंड से काफी लगभग 1 किलोमीटर पीछे हम, और यहाँ पर सभी वाहनों को फिलहाल जो केदारनाथ जा रहे जो वाहन को रोका गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और कई जगह केदारनाथ रोड पर जो स्लाइडिंग जोन है जहाँ पर पत्थरों का गिरने का खतरा होता है, उसको देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर सभी वाहनों को रोका गया है। जैसे ही मौसम तो इसके बाद सही होगा, उसके बाद सभी यात्रियों को भेजा जाएगा केदारनाथ के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि कई बार जो केदारनाथ हाईवे है उस पर पत्थर या बोल्डर गिरने से जो स्लाइडिंग जोन है ऐसे वहाँ पर बड़े खतरे हो जाते हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों रोका गया है वो भी जानते हैं, क्योंकि लगातार बारिश से पत्थर गिरने का खतरा है। भैया कहाँ से आप? जी मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ। हाँ जी, फिलहाल रोका गया, क्या बताएगा? जिस तरीके से हमें अभी जानकारी मिली है कि आगे जो है रास्ता जो है गड़बड़ है, मौसम को देखते हुए गड़बड़ है। इस तरीके से जो ये व्यवस्था भी आज हमने देखा प्रशासन द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने हमारी जिम्मेदारी उठाई हमारे सुरक्षा की, इसके लिए हम उत्तराखंड सरकार के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं। कि कहीं ना कहीं ये लोगों इनका भी कहना है कि जिस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कें डेंजर जोन कई जगह होती है, बारिश के दौरान पत्थर गिर जाते हैं, तो श्रद्धालु इस चीज से कहीं ना कहीं खुश है कि यात्रा जो पुलिस है उनके प्रति काफी संवेदनशील है। रुद्रप्रयाग से न्यूज 18 के लिए मैं संदीप भटकू। और वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दुख जताया। उन्होंने पूछा कि 7 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। पूरे मामले को लेकर नागर विमानन मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर की उड़ान पर रोक लगाने की मांग की है। कि हमारे श्रद्धालु वहाँ मारे गए तो बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है मुझे। तो मैं मांग करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए भारत सरकार, और जो सिंगल हेलीकॉप्टर है उसको बंद होना चाहिए। सिंगल हेलीकॉप्टर का मान्यता क्यों दे रहे हैं? डबल इंजन का हेलीकॉप्टर होना चाहिए। लोग अपनी सुविधा के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, और उड्डयन मंत्री क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? और अब बात मथुरा की, जहां मिट्टी खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में 1 दर्जन लोग दबे होने की बात सामने आई है। अमरीश टीले पर बने 6 मकान जमींदोज हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कई इलाकों की फोर्सेस मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मलबे से एक युवक को निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। एक घायल महिला को भी परिजन बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि प्लॉटिंग के लिए जमीन को बुलडोजर से लेवल दुरुस्त कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। और ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मिट्टी खुदाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। 3 लोगों की जान चली गई, 6 मकान इसमें जमींदोज हो गए, कई लोगों के घायल होने की खबर है और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। ऐसा हुआ था साहब, यहाँ मजदूर लग रहे थे और हमने सेठ से पहले भी बोला था कई बार कि इनको हिसाब किताब देखो, गिर सकता है ये, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं थी। ये पूरी मंदिर की जमीन थी, माफिया द्वारा ये उल्टा सीधा बिक गया है। और जब ये प्लॉटिंग हो रही है, पहले इसमें पार्किंग थी, अब इसमें प्लॉटिंग हो रही है, और जो आदमी कार्रवाई करता है उसको 1,50,000 रुपए पुलिस को देके ये आदमी को बंद करा देते हैं साहब। इसमें मेरा भाई भी दबा हुआ है, एक तोता सैनी। अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है तरीके से। यहाँ ये टीला गिरा है, टीले के साथ 2-3 ऊपर जो अमरीश टीले के मकान हैं वो मकान भी साथ साथ ढह गए हैं। स्थानीय जनता का कहना है कुछ लोग इसमें दबे हैं। नगर निगम मथुरा वृंदावन और मथुरा प्रशासन के सभी लोग यहाँ आ गए हैं और जो बचाव कार्य में जुटे हैं। स्थानीय जनता भी लगी है, नगर निगम की जेसीबी आ गई है, देख रहे हैं कौन निकलता है कौन नहीं निकलता। अभी बस जनता बता रही है कि यहाँ 5-6 लोग दबे हैं। और अब बात क्राउड मैनेजमेंट की होगी। दरअसल केदारनाथ धाम में इस सीजन में दर्शन का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है और ये आंकड़ा सिर्फ 45 दिन का है। वहीं 4 धाम में इतनी भीड़ के बावजूद दर्शन से लेकर सड़क पर जाम की नौबत तक नहीं आई है और इससे सरकार बेहद खुश है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की पहली चिंता भीड़ को लेकर थी। क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार मीटिंग की, लेकिन अब 1.5 महीने की यात्रा के बाद आए आंकड़ों और अब तक के हालात से सरकार संतुष्ट है।
केदारनाथ में दर्शन का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है, तो बद्रीनाथ में 7.5 लाख और गंगोत्री यमुनोत्री में 4.5 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब का आंकड़ा 1 लाख पहुंचने वाला है। 30 अप्रैल से अब तक 28 लाख श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए। अब मॉनसून सीजन की शुरुआत होने वाली है, जाहिर है इसका असर यात्रा पर भी पड़ेगा, तो बरसात में यात्रियों की संख्या कम हो सकती है। लगातार सरकार की कोशिश ये रही है कि 4 धाम यात्रा जो उत्तराखंड की पहचान है, जिसे उत्तराखंड में पूरे विश्व में लोग जानते हैं, देवभूमि है, 4 धाम यात्रा यहाँ पर चलती है, और उसको किस तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके, उसको और यात्रियों के लिए अच्छा बनाया जा सके, सुविधाएं दी जा सके, सरकार उस पर प्रतिबद्ध है। पिछले साल भीड़ की वजह से जहां गंगोत्री यमुनोत्री में कई बार ट्रैफिक जाम लगा, तो बद्री केदार में दर्शन को लेकर मारामारी रही। लेकिन इस बार ऋषिकेश हरिद्वार को छोड़कर 4 धाम रूट पर ट्रैफिक जाम की नौबत नहीं आई, जिससे पुलिस प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली। लेकिन इस बार बहुत ही माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की गई थी और 10-10 किलोमीटर के हम लोगों ने सेक्टर बनाकर और बाइक पर वाकी टाकी के साथ पुलिस कर्मियों को लगातार वो मूव करते रहे, गाड़ियों को सही ढंग से चलने का और टाइमिंग उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो हमारा 4 धाम का जो यात्रा रूट है वो लगभग इस बार किसी भी तरह के जाम की समस्या से उसको सामना नहीं करना पड़ा। 4 धाम यात्रा में यात्रियों का सबसे ज्यादा दबाव मई जून में होता है, जब हरिद्वार से लेकर 4 धाम में ट्रैफिक जाम से लेकर दर्शन तक भीड़ कंट्रोल करने में प्रशासन के पसीने छूटते हैं। पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पहले से हुई तैयारी ने प्रशासन को बड़ी राहत दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और चलिए बात करते हैं इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव की। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बाद ईरान में रह रहे भारतीय छात्रों के परिजनों की परेशानी बढ़ चुकी है। ईरान में कश्मीर के 1500 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर उनके परिजन काफी चिंतित हैं। परिजनों की केंद्र उमर सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग है कि जल्द से जल्द उनके बच्चे को ईरान से वापस लाया जाए। ईरान इजराइल के बीच में जंग छिड़ चुकी है और वही कश्मीर के करीबन 2 से 2,500 बच्चे इस वक्त जो वहां पढ़ रहे हैं फंस चुके हैं और वही आज उनके पेरेंट्स यहाँ प्रेस कॉलोनी पहुंचे हैं। मजीद बात करते हैं। मैम परिचय दे, नाम बताएं आप। मेरा नाम रेहाना है। मेरी बेटी शहीद बेशती में पढ़ती है। अब मैं वो नहीं बोलती हूँ कि मेरी बेटी शी इज स्पेशल, नहीं, हमारे लिए सारे बच्चे स्पेशल है। क्यों हमारे बच्चों को इवैक्यूएट कीजिए, हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं, हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको वहाँ से प्लीज, वो उस पोजीशन में नहीं है। कल से उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, पूरी रात जागते हैं। वो बिल्कुल उसी एरिया में है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कुछ नहीं। आपकी कम्युनिकेशन कब हुआ है उनके साथ? मेरी हुई रात के 2 बजे, वो मैसेज 1-1 घंटे के बाद हो रही है, क्योंकि नेट पूरा बंद हो चुका है। बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, हम रात को बिल्कुल सो रहे हैं। तो मैम जहाँ पे वो लोग हैं, बच्चे हैं अभी, क्या उस एरिया में भी अटैक? जी जी जी, तो तेहरान में ये सादाबाद वो बिल्कुल पॉश एरिया है जी, बिल्कुल तेहरान जल रहा है एक हिसाब से। वहाँ पे कोई चीज सेफ नहीं है, कोई गली सेफ नहीं है, वहाँ पे कुछ सेफ नहीं बचा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के स्टूडेंट्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने MHA को भी लेटर लिखी थी, क्या आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई? नहीं, कुछ नहीं। हमारे बच्चे इनफैक्ट कल वहाँ पे गए थे यूनिवर्सिटी में, पासपोर्ट वो रेजिडेंसी के लिए होता है तो उन्होंने दिए। पेरेंट ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, उन्होंने बोला कि दे दिया, मतलब पासपोर्ट बोला कि नहीं आप जा सकते हो, लेकिन बट योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपना परिचय दें पहले। सुहेल मुजम्मिल कादरी मेरा नाम है। बताएं आपकी बच्चों के साथ लास्ट कम्युनिकेशन कब हुई है? Yes, this night, the night which has passed, अभी रिसेंटली पूरे नाइट में अपनी बेटी और मेरा बेटा है वहाँ पर, उनके साथ इन टच था मैं वहाँ पर। लेकिन ये चीज़ है कि 2 दिन तक मैं देख रहा था, बच्चों में काफ़ी स्पिरिट था। वो बिल्कुल ये कह रहे थे कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, हम ठीक हैं, आप घबराइए नहीं, वो हमें हौसला दे रहे थे। तो अब दूसरी बात ये हो गई कि कल रात की जो स्ट्राइक हो गई, that was horrible. I was online with my daughter and the strike took place. वो बेचारी कह रही है कि हम नीचे भी आ गए, लेकिन हमारे पास न बंकर है कोई, न शेल्टर है। हाँ, इनके पास अब मेट्रो स्टेशंस है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस है, वहां पर अगर शिफ्ट कर ले, वो भी मेरे ख्याल में इतना सेफ नहीं है।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर दे दे। बाढ़ से ये बड़ी खबर है, दर्जनों राउंड फायरिंग की खबर है। पूरा गांव में दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। आपसी विवाद में फायरिंग हुई है। 2 लोगों को गोली लगने की खबर, गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। और आपसी विवाद का ये मामला बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में फायरिंग कर दी गई है। कई राउंड फायरिंग हुई है और देखिए कुछ लोग घायल हैं जिनको पटना रेफर किया गया है। 2 लोगों को गोली लगी है, गंभीर हालत में पटना रेफर किए गए। बाढ़ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर आपसी विवाद में फायरिंग की गई। दर्जनों राउंड ये फायरिंग हुई है। वर्चस्व का मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपसी विवाद और उसी विवाद में दर्जनों राउंड फायरिंग कर दी गई। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले को खंगाल रही है। वहीं 2 लोगों को गोली लगी है जिनको पटना रेफर किया जा चुका है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इसी खबर के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।